यहाँ क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट, मतलब दो सेट है उसका यूनियन निकालना है। तो ये होता क्या है, तो होता है द यूनियन ऑफ टू सेट, जैसे एक ए एक सेट है और बी एक सेट है, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, वैसा एलिमेंट विच इज आइदर ए और बी इन बोथ। जैसे कोई सेट है ए और कोई सेट है बी, दोनों का जो एलिमेंट होगा उसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ ए एंड बी। जैसे इसको अच्छा किससे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं, ये इसको यूनियन बोलते हैं, ठीक ना, इसको यूनियन बोलते हैं, ये यूनियन बी। इससे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखते हैं हम, वैसे एक इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिए थे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, उसको क्या पढ़ते हैं, ये यूनियन बी, ठीक है। देखिए ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड होने वाला है। जैसे ये एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कोई दो सेट है, मतलब सेट का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो एक ये सेट है ए, ठीक है, और एक ये सेट है बी, दो सेट है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट इसमें होते हैं, इसलिए इसको पूरा कलर कर देते हैं, ठीक है। एक और टाइप का बनाते हैं, ये क्या डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट। एक सेट ऐसे है, एक सेट ऐसे है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। तो इसमें इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि सेट ए का पूरा एलिमेंट मतलब यहां से यहां तक, और सेट बी का पूरा एलिमेंट मतलब इधर से यहां तक, ठीक है। एक और बनाते हैं इसी प्रकार का, ये तीन ही कंडीशन बन सकता है, ये है यूनिवर्सल सेट। इसमें एक सेट है ए यहाँ, एक सेट है यहाँ, ये है, ये बी है, ठीक। इसके एलिमेंट मतलब ये पूरे और ये पूरा, इतने सारे मतलब तीन ही टाइप के सेटों बन सकता है। कोई भी दो सेट्स के बीच में अगर हम उसका यूनिवर्सल सेट निकाल रहे हैं तो, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है ये क्या डिनोट करता है, ये क्या डिनोट करता है, अभी हम बताएं कुछ देर पहले, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं और फिर इसके एग्जांपल पर आते हैं, क्या है कि जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक क्लियर होगा ही नहीं। एक सेट है ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट है बी, बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 4 5 1, ठीक है। ये 6 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इसका यूनिवर्सल सेट बनाना हो, क्या यूनिवर्सल सेट बनाए, 1 2 3 यहां है, इसमें है 1 2 और 3, और एक सेट है यहां मतलब इससे अलग 4 5 और 6। इस तरह से अगर इमेज बनाने दिया तो इस तरह से बनेगा, जो कि ये सारे इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, ये देखिए यहाँ गया, ठीक है ना। और इसको अगर लिखने दिया कि ये यूनियन बी क्या होगा,
तो इसके सारे एलिमेंट क्या है 1 2 3 और इसके सारे एलिमेंट क्या है 4 5 6 ये हो गया इसका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेट ए में हम लेते हैं ए बी और सी, और इसमें लेते हैं ए बी सी डी ये नहीं है। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट पहले बनाना होगा। चलिए बना दिए यूनिवर्सल सेट। सेट ए में क्या है ए बी और सी, बी में क्या है ए बी सी और डी है, मतलब इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, इसमें डी है। ये सेट क्या था, ये सेट ए था और ये सेट बी है। तो ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। ओहो गलती हो गया, ये पूरा आएगा। ठीक है ना, ये पूरा आ जाएगा। इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट क्या है ए बी सी, इसमें भी है ए बी सी। एक बार लिखाने के बाद सेट में दोबारा नहीं लिखाता है, इसलिए ए बी सी यहां तक लिखा चुका है। तो क्या बचा डी, तो डी लिखा गया। ठीक है, ये किस टाइप का बना, इस टाइप का बना। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बीच वाला को डिनोट करेगा, जैसे सेट ए, इसमें क्या है 1 2 3 4, बी क्या है इसमें, तो 1 2 5 6 ये है। ठीक है, इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है तो क्या लिखेंगे ए यूनियन बी को, इसके सारे एलिमेंट, तो 1 2 3 4, यहाँ ये हो गया 5 6 5 और 6। ठीक है, ये इसका यूनिवर्सल सेट लिखा है। अगर इमेज दिया बनाने तो कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले इसका यूनियन लिखेंगे। तो यूनियन लिखने के लिए ए में 4 है, तो ये एक ये दीजिए, ये है, इसमें 4 एलिमेंट है, क्या क्या है 1 2 3 और 4। इसमें क्या है 1 2, तो 1 2 और 5 6, 1 2 5 6 5 6। ठीक, तो ये क्या आया, ये सारे एलिमेंट आए इसके यूनियन में, ये ना सारे एलिमेंट आए। तो इस तरह से ये किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। इस तरह से इसका इमेज बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2 सेट या 3 सेट अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले उसमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। ठीक, और जितना सेट दिया हुआ है, मान लीजिए 4 सेट दिया हुआ है, 4 सेट के एलिमेंट लिख लेंगे, और जो कॉमन होंगे, कॉमन होगा तो इस तरह से करेंगे, अगर कॉमन नहीं हुआ डिस्टिंक्ट हुआ तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट कॉमन है तो इस तरह से आएगा, ये दोनों के कोई कॉमन नहीं है तो इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, अब पूरा कॉमन है, मतलब ये सेम टू सेम है तो इसी के ऊपर आ जाएगा। सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा छोटा बड़ा है, तो कोई इसके अंदर जाएगा तो कोई इसके बाहर रहेगा, जो छोटा रहेगा वो अंदर जाएगा, जो बड़ा रहेगा वो बाहर जाएगा। ठीक है, और जितना सारे सेट दे सकता है, मतलब जितना सारा सेट देगा सब इस तरह से प्लॉट कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग को केवल 2 से 3 ही सेट देगा जिसमें इस तरह से प्लॉट करने के लिए बोलेगा। अच्छा, एक चीज और, दूसरा बात यह है कि कभी भी अगर फिगर बनाना है तो इसमें
यूनिवर्सल सेट जरूर डिफाइन करना होगा। जब तक यूनिवर्सल सेट इस तरह से सर्कल, ये क्या होता है, रेक्टेंगल जब तक नहीं बनाएंगे हम, तब तक इसके अंदर मतलब फिगर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे आप बना भी दिए, ठीक है, बना दिए लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? इसका यूनिवर्सल सेट आपने डिफाइन नहीं किया है। जब तक इसका यूनिवर्सल सेट इस तरह से नहीं बनाइएगा तब तक आप फिगर को प्लॉट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो क्या है, दो सेट दिया हुआ रहेगा, उसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा एक चीज और, ये डिफिनेशन अभी दो में है, दो से ज्यादा में भी हो सकता है, लेकिन एक समझने के लिए और आप लोग को जहां तक पढ़ना है, केवल टू सेट के बीच में इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह निकालने के लिए देगा, इसलिए केवल दो सेट के बारे में ही डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन, मतलब ऐसा एलिमेंट जो कॉमन होगा इन ए और बी में। ए और बी में जो कॉमन होगा वो सारे एलिमेंट को क्या, किस में आएगा? इंटरसेक्शन में आएगा। किसका इंटरसेक्शन? तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? तो इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर फिगर बनाना है उसका तो इसमें भी तीन प्रकार से फिगर बनेगा। जैसे सबसे पहले तो कि ये यूनिवर्सल सेट है, और कहाँ बना, चलिए यहाँ बना देते हैं, एक का बड़ा हो गया। या तो दो सेट अलग अलग रहेगा, ठीक है, या फिर एक सेट का कुछ भाग दूसरे सेट में रहेगा। तीसरा क्या हो सकता है कि एक सेट के अंदर दूसरा सेट रहेगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप इसको सेट ए लिखें, ये इसको बी लिखें, या फिर इसको बी लिखें, इसको ए लिखें, उससे मैटर नहीं करता है कि आप सेट को नाम क्या देते हैं, ठीक है। ये है, ये बी है, ये है, ये बी है। अच्छा हम बोले कॉमन पार्ट, तो इसमें तो कॉमन पार्ट है ही नहीं, सब अलग अलग है, तो इसमें होगा नहीं कुछ। इसमें ये कॉमन दिख रहा है हमको, तो ये पार्ट इंटरसेक्शन में आएगा और इसमें ये पूरा आ जाएगा, ठीक। ये हो गया डिफिनेशन के तौर पे, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आया होगा अभी तक कि निकालेंगे कैसे, करना कैसे है। इसलिए जब तक एग्जाम्पल नहीं देते हैं तब तक कोई भी डिफिनेशन समझ नहीं आता है। लगभग, मतलब ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आता है, लगभग का वैसा कंडीशन ही रहता है मैथमेटिक्स में। तो एक सेट है ए, आप मानिए जो मानना है, हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, लेकिन अभी मानिए कि इसमें 1 2 और 6 है, ठीक है। दूसरा बी है जिसमें 3 4 5 और 6 है, ठीक है। इसका अगर फिगर बनना है तो कैसे बनेगा? पहले फिगर ही बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसमें कॉमन क्या है? 6 और 6, और बाकी तो कुछ कॉमन नहीं लग रहा है, तो एक ऐसे आएगा और एक एक एलिमेंट को लेके जाएगा। तो यहां 6 आ गया, यहां 6 आ गया, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट है, मान लीजिए इसको हम बी देते हैं ना, इसको ए देते हैं, इसको बी दिए ना,
उसको ए दिए, 6 दोनों में है, तो इसमें और क्या क्या छूट रहा है, 1 और 2। अब ये पूरा हो गया 1 2 6, इसमें 6 लिखा चुका है, अब क्या क्या बाकी है, 3 4 और 5, 3 4 5 और 6 ब्रैकेट के अंदर ही है, इसके अंदर है ना 6 और इसके अंदर भी है 6, दोनों में, तो कॉमन पार्ट क्या हुआ, 6 हुआ। तो ये 6 को ए इंटरसेक्शन बी में क्या केवल होगा, केवल 6 होगा, ठीक है, केवल ये कॉमन पार्ट है। और ये किस टाइप का है, इस टाइप का है। अच्छा, इसी में हम चेंज करते हैं ताकि आसानी हो आप लोग को। इसमें मानिए कि दिया हुआ है ए बी सी, इसमें दिया हुआ है ए बी सी और डी, ठीक है। इसका फिगर कैसे बनेगा, यहाँ उस टाइम हम यू लिखना छोड़ दिए हैं, अभी सब में यू होगा, यहाँ इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक। ये हुआ। अब ए में क्या है, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी, तो लिखिए ए बी और सी, ठीक है। किसमें है, ये में है। बी में क्या है, ए बी सी डी, केवल डी है, तो ए बी सी यहां से आ गया और डी यहां से आ गया, ए बी सी डी पूरा हो गया। अब इसका कॉमन पार्ट क्या हुआ, ये जो दोनों में हो, दोनों में है वो, तो इसका इंटरसेक्शन में क्या लिखा जाएगा, ए बी और सी। ये किस टाइप का है, इस टाइप का, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है, इसमें दे दिया है ए बी और सी, और इसमें दिया है ई एफ और जी, ठीक, दो सेट दिया हुआ है और दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा, ये यूनिवर्सल सेट। एक सेट यहां है जिसमें है ए बी और सी, दूसरा सेट यहां है जिसमें है ई एफ और जी, कॉमन नहीं है, अलग अलग है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं को क्या बोलते हैं, 5 इन पट्टी रहेगा, और इन पट्टी सेट को क्या बोलते हैं, 5, ठीक है। ये हुआ इंटरसेक्शन। हाँ, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट, मतलब दो सेट के बीच डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी, ठीक है, इन द ऑर्डर इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए में जो एलिमेंट रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट बी को घटा देंगे, मतलब बी का एलिमेंट को उससे निकाल देंगे, ठीक है। जैसे अच्छा, ये जो हम लोग लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल से। अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं यूनियन, ठीक है। ये यूनियन दो सेट के बीच में लिखा हुआ रहता है, ये यूनिवर्सल सिंगल लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये भी यूनिवर्सल, ये भी यूनिवर्सल। अब a माइनस बी करना है, ठीक है। तो a माइनस बी में मान लीजिए इतना बड़ा एक सेट है a और एक सेट है b, ये इसको हम निकाल लिए तो बचा क्या, ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा।
और हम बोले थे कि 3 फिगर बनेगा इसका, कितना? 3। एक ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब सेट ए में बी कुछ कॉमन ही नहीं है, तो निकालेंगे क्या? कुछ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा जो सेट होगा तो ये माइनस बी हो जाएगा। अच्छा, अगर कहीं कॉमन है, जैसे देखिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक। तो कॉमन पार्ट ये है, तो ये बी को पूरा निकालना है, तो बी को पूरा निकालेंगे तो ये यहां से कट के ये पूरा निकल जाएगा। तो इतना सारा जो बचेगा इधर वाला पार्ट, ये जो पार्ट बचा ये तो बी के साथ निकल गया, तो ये किस में आएगा? ए माइनस बी में, ठीक है। ये सारे किस में आएंगे? ए माइनस बी में आएंगे। 3 कंडीशन बन सकते हैं इसके, और ये तीनों हैं। इसके अलावे 2 सेट के बीच में इससे ज्यादा कंडीशन नहीं बनेगा। अब इसका एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है, इसमें है 1 2 3, और सेट बी है जिसमें केवल 1 है, ठीक। तो इसका फिगर बनाते हैं। ये हुआ यूनिवर्सल सेट, ये हुआ सेट ए। देखिए बी इसके अंदर है इसलिए इसको बड़ा बना रहे हैं, और इसके अंदर है बी जिसमें केवल 1 है। क्या है? बी है, ठीक है। और बड़ा वाला में क्या है? 1 तो हो गया, 2 है और 3 है, तीनों एलिमेंट हो गया। हमको निकालना है क्या? बी को निकाल देना बाहर। तो बचा क्या? ये भाग बचा, और ये भाग में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 और 3। तो अगर हम लिखेंगे a माइनस बी को, तो क्या लिखेंगे? 2 और 3, ठीक। अगर b में अगर 4 दिया रहता तो यहाँ 4 दिया हुआ रहता, तो इसका सेट कैसे बनेगा? मतलब फिगर कैसे बनेगा? ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट बी में क्या है? 4 है, और इसमें क्या है? 1 2 और 3, ये है और ये बी है। अब इसमें हम निकालेंगे क्या? ये तो बाहर है, तो नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए बी किस टाइप का लेना है? इस टाइप का लेना, ये तो ले लिया, इस टाइप का लेना, ठीक है। ए बी सी, और बी में क्या है? ए और बी है, ठीक। तो ए और बी है, बड़ा कौन है? ए बड़ा है, बड़ा छापिए ये। इसमें एलिमेंट क्या है? ए बी सी। इसको लेते हैं, रुकिए, इसमें लेते हैं सी डी और ई। यहां बनाते हैं ऐसे बी, जिसमें है, इसमें क्या है? ए बी और सी है। तो सी जो है ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन पार्ट में लिखेंगे, सी लिखा गया। उसके बाद डी है और ई है, ठीक है। निकालेंगे किसको? इसको निकाल लेंगे बाहर। बचा क्या? ये वाला भाग, यही भाग में बचेगा। तो यहाँ क्या होगा? जो भाग बचा उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? तो ए है और बी है, सी तो इसके साथ निकल लिया। सी ये पूरे तो बी को हम माइनस कर रहे हैं, तो ये बाहर निकल जाएगा। बचा क्या? ए और बी। तो इसमें क्या बचा? ए और बी, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज ए सेट, एक सेट है ऑफ ऑल दोस एलिमेंट ऑफ
द यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है, विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। कहने का मतलब है कि एक यूनिवर्सल सेट है, ये हुआ यूनिवर्सल सेट, ठीक, विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ, मान लीजिए एक सेट दिया हुआ ये, ठीक, इसमें सेट को अंदर लिखते हैं, सेट ए है, ठीक, और इसके अलावे जितने सारे एलिमेंट होंगे इसके यूनिवर्सल सेट के, उसको क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, या फिर ए लिखिए, ए के ऊपर में डैश, या फिर ए के ऊपर में छोटा सा सी, ठीक, तो या फिर ये लिखिए, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, ए के ऊपर में सी, ठीक है। ये हो गया कंप्लीमेंट, किसका, सेट ए का कंप्लीमेंट। अच्छा, कंप्लीमेंट कभी भी डिफाइन होगा तो केवल और केवल एक सेट में होगा, यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, लेकिन केवल एक सेट में होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, एग्जांपल में चलते हैं। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट आपको कुछ दिया है, तो U इज इक्वल टू, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये सारे दिए हुए हैं, ठीक, और एक सेट दिया हुआ है, बिना यूनिवर्सल सेट का ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, एक सेट दिया हुआ रहेगा एनी टाइम, और इसके रिस्पेक्ट में, यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में, तो यूनिवर्सल सेट है, इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें दिया हुआ है 1 3 और 5, ठीक, तो हम क्या बोले कि सेट ए को, ये है यूनिवर्सल सेट मेरा, जिसमें है 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट है। हमको क्या निकाल लेना है, 1 2 3 को निकाल लेना है, 1 1 3 5, इसको हम निकाल लेंगे, तो बचा क्या, ये सेट ए है, ये सेट क्या है, ए है, तो बचा क्या मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट में क्या बच गया, 2 और 4, ठीक है, ये है। तो हम इसको निकालेंगे बाहर, 3 इसको भी बाहर निकाल लेंगे, और 5 इसको भी बाहर निकाल लेंगे, काहे, क्या कि ए के एलिमेंट है, ठीक है। तो बचेगा क्या मेरे पास, 2 और 5, ठीक। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ, और सेट ए लेते हैं ए ई, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये फिगर भी साथ में इसलिए बनाते जा रहे हैं ना, कि आगे जाके अगर फिगर बनाने दिया तो आप लोग को आसानी होगा। ये है यूनिवर्सल सेट, इसमें क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई और एफ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और ए और ई, ए और ई, ये सेट क्या है, ए है। इसको बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट ये होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी सी डी और एफ। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे डिनोट करते हैं, क्या आ जाएगा, ए तो नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, उसके अलावा बी सी डी एफ, ठीक है। ये इसके कॉम्प्लीमेंट, एक यूनिवर्सल सेट रहेगा, इसमें से
सेट ए जो दिया हुआ रहेगा उसका एलिमेंट बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लिया, बाकी जो बचा उसको ए के कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे, तो यही ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, तो यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट और कॉम्प्लीमेंट